हेलो फ्रेंड, आप लोगों को ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग के सामने में देखते हुएगा हिंदी के जो परीक्षा जो आप लोग दिए हैं उसका सेकेंड शिफ्ट का, मतलब सेकेंड शिफ्ट का जो है हिंदी का जो है क्वेश्चन को एनालिसिस हम लोग करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं जो लाइव वीडियो हुआ था, और सेकेंड वीडियो जो है ये है। और आप लोगों को थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आपको इस चैनल पे जितना भी सब्जेक्ट क्लास 10th का है आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है आंसर की एनालिसिस करने को देखने को मिलेगा। और यहाँ से बहुत ही अच्छे और क्वेश्चन को एनालिसिस करने के मतलब इसको पूर्ण रूप से देख के उसके बाद कराया गया है। आप यहाँ से मिलाना नहीं भूले और मिलाइए कितना नंबर आप लोग को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो है हिंदी भाषा, हिंदी के आंसर की जो है आज लोग हम करेंगे। सेट क्या है? तो सेट आपका ए है। सेट क्या है? तो सेट ए है। सेट ए का है मतलब सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक नहीं है, आंसर सेट आया होगा आपका जे तक, ए से लेके जे तक वहां तक मिला सकते। लेकिन यहाँ पे यही बात है, थोड़ा सा परेशानी होगा। परेशानी क्या होगा? तो ए से लेके जे तक जो आपका आंसर से की का जो है मतलब सेट था, क्या ए से लेके जे तक, जे अब जे तक है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट, तो उसका क्या होगा? आंसर जो है सेम ही होगा। थोड़ा क्या है नंबरिंग, जैसे सेट ए वाले को उनका डायरेक्ट लाइन बाय लाइन मिलेगा, जिनका भी सेट ए होगा वो जो है लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा। आपको 100% जो है यहां से जो एनालिसिस कीजिएगा आपका वो सही होगा। ठीक है, और सेकेंड सीट मतलब ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम हुआ है वही सेट ए है। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग को मतलब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। इस क्लास को जितना भी है सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी लोग एग्जाम दिए हैं सबका मन होगा जब हम क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना बनाए हैं, तो कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप लोग जो है ए 1 से लेके 100, हाँ 1 से लेके 100 तक आप बनाए हैं, टोटल के टोटल को आप क्या करिएगा उसको एनालिसिस कीजिएगा, मिलाइएगा। ठीक है, मिलाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, हम क्या बोले हैं अभी जस्ट, सेट क्या है आपका? ए है, सेट ए है। और ए सेकेंड शिफ्ट वाला मतलब आपका जो लोग सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दिए हैं, सेकेंड सिटिंग में वो लोग के लिए ए क्लास है। और ध्यान रखिए सेकेंड सिटिंग में, और ए सेट ए है, सेट क्या है? ए है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए है, सेट ए आपका जे तक गया होगा, तो सेट ए से लेके जेड तक गया। तो आप सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम हुआ है किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, तो उससे आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सेट ए में जो सेट ए का जो सेकेंड मतलब सिटिंग में एग्जाम हुआ तो जे तक जाएगा, तो आपको क्या होगा थोड़ा सा परेशानी, क्वेश्चन क्या होगा ऊपर से नीचे होगा। लेकिन आप बी सी मतलब कि बी सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई एफ जी, तो सबका वही होगा सेकेंड सिटिंग वाले को जो हिंदी का एग्जाम है। लेकिन आपका पढ़ा, लेकिन सेट ए वाले का पूरा लाइन बाय लाइन मिलेगा। ठीक है, आपको बी सी डी सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो सेकेंड सिटिंग का है। और यहां से मिलाना आप लोग नहीं भूले, जो लोग हैं सब लोग को क्या करिए शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ए विद्यार्थी जी का जो है से यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, तो क्वेश्चन है जो हमको भेजे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको व्याकरण से दिया, व्याकरण थोड़ा लेंदी दिया है तो, लेकिन व्याकरण अच्छा दिया है। देखिए व्याकरण फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट व्याकरण में जो आपका फर्स्ट क्या है, देखिए पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पुरोहित
पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, क्योंकि हम इसको एनालिसिस करना, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि इसको सॉल्यूशन किस तरह से हुआ तो आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको संधि या हिंदी व्याकरण सब पढ़ाया जाएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर पे करेंगे, क्योंकि आपको समय क्या है बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो ध्यान रखिएगा पुरोहित, पुर जोड़ हित, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो भी लोग ए मारे हैं, जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो क्या है आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य वाले शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, मध्य वाले का संधि विच्छेद कीजिए। अब यहां से देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अनुसार आप लोग बनाए होइएगा, तो यहाँ पे आप जो भी लोग आप जो है कौन सा बनाए हैं तो सी बनाए हैं, सी बनाए हैं आपका क्या है सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही है तो सी सही है। चलिए यहां से सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यह देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, क्या चीज पवन, ठीक है, पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जो लोग भी डी बनाए, मतलब जो लोग भी डी बनाया ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी जो भी लोग बनाए हैं तो डी आपका क्या होगा तो सही हो जाएगा, डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, कह रहा है कि बताइए कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ उदाहरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं ये सही है, तदाकार जो है उदाहरण आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहा है, तो आपका जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये भाई लोग नहीं बनाए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पे हो गया, मतलब परमेश्वर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप 1 से लेकर 5 तक मिला लिए, हम सिर्फ आंसर जो है करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिएगा दिखता होगा, ठीक है। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पुरुषोक शब्द का समास विवाह क्या होगा, मतलब कि यहां से अब थोड़ा दिखता होगा, थोड़ा जूम कम कर दिए, ठीक है। यहां से तो यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 5 कर ले, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पे देखिए पुरुषोक शब्द का समास मतलब समास विहार होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन हम ऑप्शन बता रहे जो भी लोग का ए है उन लोग का दिख जाएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, पुत्र के शोक में, यहाँ पे पुत्र शोक शब्द का समास विवाद क्या होगा, यहाँ पे क्या पुत्र के शोक में, थोड़ा देखने में जो है यहाँ पे आपको दिक्कत होता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी सही है। प्रत्येककार शब्द का किस समास का उदाहरण है, तो दुर्गु दंत और दंत और अव्यय भाव और क्या होता है नन समास। तो 4 ऑप्शन के अनुसार आप बनाए हुईएगा, तो कौन सा बना है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है अव्यय भाव जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका गणन चुंबु शब्द और तत्सम समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में तो आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। गुड़ खाकर मतलब गुड़ जो होता है गुड़ खाकर गुलगुल्ले, ठीक है, से मतलब परहेज लोकोकित अर्थ है, मतलब कि गुड़ खाकर, ठीक है, गुड़ खाकर जो है
गुलगुल्ले, ठीक ठीक है। और क्या कर रहा है, से परहेज और लोकित का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिए गुड़ मतलब वही गुल जो जिसको मीठा कहते हैं सो होता है। तो इसमें गुड़ खाकर बात कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे दिखाती समय मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्या अर्थ क्या होगा, गुलगुल्ले से परहेज, गुलगुल्ले से परहेज आपका क्या हो जाएगा, तो दिखाती मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। सिर सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ, यहाँ भी मुहावरे का अर्थ देखें, यहाँ भी मुहावरे का अर्थ देखें। अब यहाँ क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर पर मतलब कि क्या होगा, तो अति करना क्या है, सिर पर भूत सवार होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर के में दर्द होना, तो यहाँ पे देखिएगा जो सही होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, पागल हो जाना, मतलब सिर का दर्द होना, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, क्या हो जाना, पागल हो जाना। लाभ की इच्छा मतलब वाक्य खंड के लिए शब्द होता है क्या, जिग जिग जिज्ञासा जिज्ञासा स्पर्धा और ब्रू, यहाँ पे लिखा है ब्रुभुच्छा और लिप्छा, मतलब कुछ नाम है लेकिन ये है। तो यहाँ पे ध्यान धरिए 11 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, प्रभुच्छा जो है आपका सही होगा लाभ का वाक्य खंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए शब्द होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन 4 को यहाँ पे देखते हुएगा, यथाशक्ति, समागम या फिर अभ्य साजिक और या मतलब यथा माध्यम। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है 12 नंबर में, तो 12 नंबर में ध्यान रखिएगा आपका डी नंबर जो है ऑप्शन सही है, जहां पे शब्द मतलब कि शब्द सके वाक्य खंड के लिए शब्द है, तो क्या है, यथा साध्य, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, उस पेज में आपको थोड़ा कम दिखा हुआ है लेकिन आंसर से आप लोग मिला लीजिएगा। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है कि ज्येष्ठ मतलब जेठ शब्द का विलोम शब्द, तो जेठ शब्द का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा, क्या होगा, कनिष्ठ जो है आपका आंसर जो है हो जाएगा, क्या होगा, सी सही है। गौरव मतलब कि यहाँ पे गौरव, गौरव शब्द का विलोम शब्द, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आगत पर आ जाए, तो मतलब यहाँ पे विलोम शब्द वही उल्टा बताना है 14 में, तो यहाँ पे लागत जो है यहाँ पे लाघव, लाघव जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, किसका, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, 14 का क्या हो जाएगा, तो डी 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 जो है सही है। जातीय शब्द का विलोम मतलब जातीय शब्द का विलोम, जातीय, जाति शब्द का विलोम बताना, ये भी क्या बताना है, उल्टा बताना है, तो इसका होगा क्या जे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जातीय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मिलाते रहिएगा क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन है 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जो चतुराई और मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोले, डायरेक्ट आंसर हम बोले थे बोलेंगे, तो इसमें ब्राह्मण का जो है क्या होगा, तो चतुराई मतलब कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, चतुरान जो है हो जाएगा। राजा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, राजा, तो राजा के पर्यायवाची शब्द जो है आपको जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, क्या होगा, तो डी सही है, महीप। नेक्स्ट है मेघ का पर्यायवाची शब्द, मेघ, मेघ जिसको हम बारिश कहते हैं, मेघ का पर्यायवाची शब्द 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, प्रयोग। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, शुद्ध मतलब सही वाक्य है, तो सही वाक्य आपको बताना है, तो कौन सा वाक्य जो है सही है, तो इसमें से सही वाक्य बताना किस नंबर, तो 19 नंबर में, तो 19 नंबर में आपका एक ही शब्द ऊपर में पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो सभा में यह प्रस्ताव सविष्कार हुआ मतलब सविष्कार हुआ, तो ये सब जो है क्या गलत है, ये सब गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अभी,
निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, पहला देखिए शुद्ध, आप देखिए अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जहां पे से शब्द लिखा हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर त्योहार जो लिखा है त्योहार, तो त्योहार में त्यों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? अब यहाँ पे कहा है शुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, तो 21 नंबर में शुद्ध शब्द बताना है, तो आप लोग बनाए होइएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही है। क्या सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। सी जो है आपका शुद्ध शब्द है। कौन सा है? शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है पीरा शब्द का विशेषण। पीरा, तो पीरा शब्द का विशेषण, विशेषण बताना है। और विशेषण, तो पीरा शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखते हुए लगाए हुए सही लगाए हुए पीड़ित, पीड़ित जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। मोह शब्द का विशेषण, मोह, मोह माया जो होता है सो विशेषण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो देते हैं, देखते हैं मोहित, मोहित जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए बुध शब्द का विशेषण, बुध शब्द, तो यहाँ पे आपका जो है बुधनाई नहीं होगा। बुध मतलब क्या होता है? एक तरह से बुध, बुध जो है बुद्ध भगवान के कहते हैं, तो भगवान भी होता है, बुद्ध यानी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे तो बुद्धित नहीं हुआ, लेकिन ये हो सकता है, अगर ऑप्शन में नहीं है बुद्ध यानी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अमरजीत आज लिट्टी नहीं, सॉरी, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो वाक्य को क्या करता है? जोड़ता है। कभी भी दो वाक्य को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही लगाए हुए मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है? क्रमवाच्य, तो क्रमवाच्य का मतलब क्या था? ये जोड़ना है, क्रमवाच्य का जोड़ना। तो यहाँ उदाहरण पूछ रहा है, तो उदाहरण आपका क्वेश्चन नंबर 26 में जो है तो क्या हो जाएगा? तो बी जो है सही है। सोहन के दौड़, सोहन द्वारा दौड़, सोहन के दौड़, दौड़ कर मतलब द्वारा दौड़ लगाई गई, द्वारा मतलब द्वारा, उसके द्वारा मतलब उससे सहयोग लेके लिख पत नहीं होगा, खाना क्रिकेट खेलता है मानव नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी जो है सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका क्या है? आगवत, आगवत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखिए आगवत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब क्वेश्चन नंबर आप जो है 27 देखेंगे, 27 नंबर में तो आग शब्द पूछ रहा था, यहाँ शब्द उपसर्ग पूछा था, अब है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कुख्यात मतलब कुख्यात शब्द का उपसर्ग है कुख्यात, कुख्यात का शब्द का उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ 4 है, तो उपसर्ग पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है? उपसर्ग, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्रू जो है आपको उपसर्ग हो जाएगा। कुख्यात मतलब कि यहाँ पे उपसर्ग बताने के लिए बता रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे क्या है? सी आपका सही है। क्या है? सी सही है। अब उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए उपवाक्य शब्द में जो है उप जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विवेदना शब्द कौन सा प्रत्यय है? विवेदना शब्द कौन सा प्रत्यय है? वेद, नय और आगन अ, तो ध्यान रखें विवेदना, विवेदना जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ विवेदना के मतलब है ऑप्शन नंबर ई सही लगाए हैं, बी आपका सही है। देवरानी, देवरानी शब्द सॉरी देवरानी, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? देवरानी, तो ध्यान रखिएगा देवरानी में प्रत्यय पूछा जाएगा, तो प्रत्यय पूछा तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही बनाए हुए, डी जो है रानी जो है सही है। उसके बाद है चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाई, चढ़ाई शब्द में आपका जो आई, ढाई और आई ई, तो ध्यान रखिए चढ़ाई में आपका जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आपका जो है ए सही है। आई जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। सुर किस शब्द के उदाहरण है? सुर किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, विजय, मतलब यह ऑप्शन नहीं बोलना, डायरेक्ट टेंशन करना है, ठीक है, मिस्टेक हुआ। तो योग मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा
तत्सम 33 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। क्या है? ए सही है, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से देखेंगे जल जज किस शब्द का उदाहरण है? रुद्र, यौगिक और देशक विदेश। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जल जज आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। योग योग रुद्र जो है होगा जज जज। आप देखिए सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना, सेना जानते हैं जो सेना एक सेना नहीं रहते थे, किस सेना का है? ध्यान रखिएगा समूहवाचक सही मारे हुए हैं। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा, लोहा किस संज्ञा का संज्ञा क्या उदाहरण है? लोहा। तो ध्यान रखिए लोहा का हम तोल सकते हैं करते हैं, तो ध्यान रखिए सही माने में द्रववाचक, ऑप्शन नंबर बी सही है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठ, तो जेठानी हो जाएगा जेठानी। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, सही मारे हुए हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से शब्द मतलब पुलिंग बताना है, तो पुलिंग जो पुलिंग है तो कौन सा शब्द का? पुलिंग शब्द का यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पुलिंग कौन शब्द है सो बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका अकाल जो है पुलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं सोए देख मतलब मैं सोए देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं सोए मतलब खुद से देख लूंगा कौन सा उदाहरण है? सोए। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर निजवाचक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिएगा सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम में अगर हिंदी में जो आपका भेद की बात होगा तो 6 भेद होते हैं। कितना होता है? 6, 3 नहीं होता है, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग एक एक करके पूरा मिलाइएगा, क्या कि यहां से आपको एनालिसिस जो है आपको किताब से पूरा एक एक करके और व्याकरण के एनालिसिस करके उसके बाद आपको हम लोग आपको आंसर को जो है मिलवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? राघव जो है बहुत तेज लड़का है, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो है राघव का पूछ रहा है किस तेज लड़का है, तेज लड़का बता रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर में जो है क्या हो जाएगा? तो प्रति विशेषण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक परिणामवाचक, मतलब ये है तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति किस मतलब ये होगा? तो गुणवाचक का होगा। ठीक है 42 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? ये सही है। आप देखिए उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा सामान्य भूतकाल का सही मारे हुए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या हो जाएगा सो देखेंगे। ठीक है तो 43 नंबर में सामान्य भूतकाल नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये गलत मारे हुए हैं इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है आप 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आप ध्यान रखिएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग 44 नंबर में क्या मारे हैं? तो ए मारे हुईगा, उनका सही है। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे सकर्मक कारक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। माया जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? माया जारे से ध्यान रखे होइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। करण कारक आपका सही है। आप ध्यान रखिएगा किस मानसिक छिद्र और से पहले तीसरे चरण से मतलब से 13 से 13 तथा दूसरे से चरण से 11 से 11 मात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका अगर बात किया जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन में, 46 नंबर क्वेश्चन में आपको ये होगा ये तो हो सकता है कि दोहा शब्द हो रहा है। दोहा शब्द में कोई भी चीज क्या होता है? कोई भी शब्द को रिपीटेड होता है। ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 100 क्वेश्चन को हमको आप लोग को क्वेश्चन को एनालिसिस करवाना है, इसलिए पूरा से पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, मतलब रहीमन पानी के रखिए बिन पानी के सुन,
पानी गए उबल मोती सुन चून और किस अंकार का उदाहरण है। मतलब यहाँ पे देखिए अंकार है, अंकार से आ गया रहीमन पानी, तो ये शब्द पढ़े होइएगा। तो इसमें जो है से कौन सा यह मत यहाँ पे याद रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 47 में पढ़े होइएगा, तो इसमें सलेश अंकार है। कौन सा है? सलेश अंकार। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? सलेश अंकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्पष्ट मतलब स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिए स्पष्ट अगर व्यंजन की संख्या के पता किया जाएगा तो कितना होगी? तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोग क्या मारे हैं स्पष्ट व्यंजन की संख्या में, तो आप जो यहाँ पे 25 होगा। क्या होगा? स्पष्ट व्यंजन के 25 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वन अल्फ प्राण है? मतलब अल्फ प्राण है। छ मतलब ड यहाँ पे घ अंग झ, तो यहाँ रखिए वन वर्ण पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है? तो आपका 49 है। 49 में आप लोग क्या मारे हैं? तो 49 में आपका जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग अंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन और महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन है। तो ध्यान रखिएगा महाप्राण व्यंजन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 50 के जो बताइए क्या होगा? तो आप लोग क्या मारे हैं? तो आप जो है बी जो भी मारे हैं सही मारे हैं, बी सही है। हिंदी में आधुनिक नासिक और वर्णों की कितनी संख्या है? तो ध्यान रखिए आधुनिक नासिक के वर्णों की संख्या कितनी है? 51 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 5 है। मतलब आधुनिक हिंदी मतलब हिंदी में आधुनिक वर्णों की कितनी संख्या? तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 किन वर्णों से मेल से होते हैं? 6, तो 6 किन वर्णों से मेल से बनते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सही मारे 6 प्लस अ से बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन। ये देखते हैं त्रि शब्द का उच्चारण क्या है? तक यहाँ ध्यान रखिएगा आपका ये कंठ गलत है, तो आपका सही क्या होगा? तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी जो मारे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 53 नंबर का क्या हो जाएगा? सी सही है। ठीक है, 53 नंबर क्या होगा? तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से मूल स्वर बताइए। क्या बताना है? तो मूल स्वर बताइए। मूल स्वर क्या है? आप 54 नंबर क्वेश्चन को बताना है। क्या कौन नंबर क्वेश्चन है? तो 54 नंबर। तो मूल स्वर जो है से यहाँ पे देखते हुए ऑप्शन नंबर ई जो है मूल स्वर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन क्या है? तो ध्यान रखिए उष्म व्यंजन के बाद जब किया था ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर उष्म व्यंजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु नामक मतलब कि गुरु नानक किस धारा का प्रमुख कवि है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मारे हुए बी सही है। निर्गुण के थे। तो थोड़ा वीडियो क्लास या वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग 1 से 100 तक मिलाइएगा। एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, अब मिलाइएगा। सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको मिलाना नहीं भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। अब देखिए यहाँ से चैप्टर आप पढ़े होइएगा, तो यहाँ से है देखिए यहाँ पे प्रेमा टीका मतलब प्रेमा वाटिका किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ प्रेमा वाटिका जो ऑप्शन नंबर बी है किसका है? तो रसखान के था। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वरदेशीय शीर्षक कवि मतलब कविता की किसके संकलित है? तो ध्यान रखिए प्रेम धन स्वर मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रेम धन और स्वर से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम की पीड़ा कवि है? तो ध्यान रखिएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर सी सही है, घनानंद होगा। दूसरा सुमित्रानंदन पंत किस जन्म किस राज्य की हुआ था? ध्यान रखिएगा तो उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी सही है। ठीक है, डी आपका क्या है? सही है। डी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलाइए। 61 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर किस मतलब का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1906 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1908 में लिखा, 1908 में जो है हुआ था। ठीक है,
अब यहाँ पे अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय। तो यहाँ पे देखिए अज्ञेय के पूरा नाम अगर पूछा गया, सचिदानंदन, ठीक है, वास्तव्यग था, ठीक है, वास्तव्यग था, ठीक है, वास्तव्यग था। आवाज आ रहा है तो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है आपका जो पर्यावरण मनुष्य का स्वभाव के विन्यास किस कथा के व्यक्त करती है? कविता के विभिन्न निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एक देश की हत्या, मतलब कि पढ़े ये हिंदी किताब के अनुसार है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, ठीक है। खेत है जहां धान के, मतलब खेत है जहां धान के बहती नदी है, किस कविता की पंक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, लौटकर जाऊंगा, ये कविता का ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ये देखिए जो इनका भी क्वेश्चन है वो बना ही नहीं है, चैप्टर लग रहा है जो आप किताब वो नहीं पढ़े हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का न कहा और नहीं अटना, मतलब कौन कहा नहीं अटना, तो एक कहाँ है? तो चौथे में, मतलब ऑप्शन नंबर आपका चौथे में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगले नेक्स्ट है रेनर मारिया, मतलब मारिया रिल के पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा उनका पिता का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और जोसेफ सिल्के जो है था नाम, क्या था? जो सेफ और सिल्के जो है उनका पिता का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निशाक शब्द का अर्थ क्या है? निशाक, तो यहाँ पे निशाक और शब्द का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो शंका मुक्त जो है, शंका मुक्त जो है होगा निशाक शब्द का अर्थ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर, क्या भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? किससे प्रोत्साहन? तो यहाँ रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, बड़ौदा नरेश और के प्रोत्साहन से गए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से जो है गए थे। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। आध्यात्मिक शिक्षा के मेरा मतलब है कि ब्लैंक्स है, तो क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसमें विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपका जो है अगर यहाँ पे सही पूछा जाएगा तो 69 में, तो यहाँ पे आपका है शिक्षा की, व्यवसायिक शिक्षा की, रूढ़िवादी शिक्षा की, वैज्ञानिक शिक्षा की। तो यहाँ पे आधुनिकता शिक्षा के मतलब आधुनिकता मतलब पूरा मिलना चाहिए, तो व्यवसायिक तो होगा, हैदय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं, हैदय शिक्षा की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, हैदय शिक्षा की। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, अमीरुद्दीन जो है समुद्दीन के मामा के द्रय कौन थे? मतलब उसका तो शाहिदी हुसैन जो है तथा उसे अली मतलब अली जख्म, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। नाम थोड़ा जीवन देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मछली शीर्षक के पाठ में कौन सा मछली की काटा जाता है? तो घर के नौकर, घर का नौकर, मतलब कि मछली शीर्षक के पाठ में कौन मछली को काटा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, घर का नौकर, ठीक है। अभिनयो शीर्षक के पाठ के लेखक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अशोक भाजपे जी का। किनका है? अशोक भाजपे जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिरजू महाराज की अपनी सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? देखिए अम्मा को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। फिर आगे देखेंगे, यदि मनुष्य परिस्थितियों के निगम नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, मतलब नियामक नहीं है। यह कथन किसका लेखक था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर ए सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहादुर पर खरा अनुशासन मतलब कि कौन रखता था? बहादुर किशोर रखता था। बहादुर पर जो है
पर खरा अनुशासन कौन रखता था? किशोर रखता था। यहाँ पे फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उस सिक्का के कौन सा अंतिम था? तो यहाँ पे रखिएगा उस सिक्का के है राम सीता का कुछ दिन सोना चांदी के सिक्का चलाया गया था और पुर्तगाल के था, लेकिन यहाँ पे अगर माना जाए तो सिया राम मतलब कि यहाँ पे सिया राम राम सीता के है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो वहां पे एग्जामिनर आपको अगर जो आंसर बनाएगी आंसर लेगी तो ये है, लेकिन यहाँ पे राम राम सिया है तो नहीं होगा, लेकिन सिया सिया राम राम सिया नहीं होगा, राम सिया राम, ठीक है, होगा राम कृष्ण ये सब तो नहीं होगा, इसलिए राम सीता का था लेकिन ऑप्शन में नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस शीर्षक के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दो बात बोले थे, वो सब पुराने अच्छे नहीं होते और उसके बाद बोले थे सब नए खराब नहीं होते, इसलिए ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने वेदार्थियों के का भाव, वेदार्थी मतलब कि वेदार्थी मतलब स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वेदार्थियों का भी वेदार्थी की किस कहा गया था? तो यहाँ पे ये मॉक्स लूलर को कहा गया था, मॉक्स लूलर को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉक्स लूलर है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है। मदन पड़ोसी मतलब मदन के पड़ोसियों के आवागम छोड़कर, मतलब कि आवागम जो होता है छोड़ को के साथ क्या कर रहा था? तो ध्यान, लट्टू के नचा रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था? ऑप्शन नंबर सी सही है, लट्टू को नचा रहा था। राजस्थाई भाषा के सफल कहानीकार कौन थे? तो यहाँ पे क्या होगा आपको? सावर मतलब सावर दाई जो है आपका आंसर होगा, क्या हो जाएगा? सावर दाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है वदी अम्बा किस शीर्षक की कहानी की पात्रक है? तो नगर की, ऑप्शन नंबर आप जो लोग को जो है बी होगा वो सही है, क्या चीज का है? नगर का है। नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले गए। बयासी नंबर क्वेश्चन क्या है? ईश्वर और प्लेट लिकर किस भाषा के लोकप्रिय के कथाकार है, मतलब लोकप्रिय किस कथाकार है? तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, गुजराती। ऑप्शन नंबर क्या है? गुजराती। नेक्स्ट है आपका दहते और विश्वास में किस बांध से टूटने की प्रसंगत आया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए सही है। दहत यहाँ पे ऑप्शन तो दहले और बांध, ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। यहाँ पे मगमा को किसके साथ विवाद हुआ? मगमा किसके साथ विवाद हुआ? तो यहाँ ध्यान कि ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुजन अम्मा के साथ हुआ, ठीक है। सत्तू जो है मछली लेकर क्यों भागा? तो सत्तू मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए, इसमें ए सही है। नेक्स्ट आपका क्या है? अमीरुद्दीन जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन मतलब कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा आपको बिहार में। कहाँ हुआ था? आपको बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा विनोद कुमार सुख के उपन्यास का नाम क्या था? यहाँ रखे नौकर की कमी, मतलब कि उपन्यास के नाम बता रहा था, क्या है? नौकर की कमी के था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ रखिएगा उनका माता पिता का ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग 88 तक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेखिका थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही है।
एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषा बोलने की राष्ट्र की भी अश्लीलता होती है। और यह किस शीर्षक की पाठ की पंक्ति है? यह किस शीर्षक की पाठ की पंक्ति है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जब भारत में हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अश्लीलता नगरी लिपि, तो यहाँ पे होगा नाखून क्यों बढ़ते, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्योंकि ये भाषा बोली जाती है, क्योंकि जहां भी अपने अपने राष्ट्र में बात किया जाएगा, अपने अपने नगर में बात किया जाएगा, सबका भाषा क्या है, अलग अलग है। ऐसे बात किया जाएगा तो भाषा क्या है, बहुभाषीय है, मतलब सबका अलग अलग, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, क्या कि नगरी लिपि। नगरी लिपि का मतलब सब जगह के अलग अलग लिपि भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामधारी सिंह दिनकर के किस बाद के प्रमुख कवि थे? तो कवि थे, क्या है, कवि थे, उत्तर छायावाद के थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर लोग सी मारे हैं, छाया उत्तर छायावाद तो सही है। सचिदानंदन हीरानंदन और आत्मसयन और अज्ञेय के किस कवि के चयन करके सारा शपथ के पेश किया गया था? तो 7 क्या पेश किया, मतलब 7 जो है आगे कितने कवियों के पेश किया गया था? 7 को किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है आपका बीरेन और डकवाल की किस कृषि की रघुवीर साहब की समित पुरस्कार की प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। इसी दुनिया से आपका क्या है, उसी दुनिया में, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, रक्स शब्द का अर्थ क्या है? आपका जो है ईसाई है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्या है, तो 20 सही है, ईसाई जो है आपको है। हम लोग 94 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे, लास्ट है, 100 तक हम लोग कर चुके हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका सिंह, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो लोग सिंगरी मारे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही है। परसों शब्द का क्या अर्थ है? तो परसों शब्द का अर्थ यही हुआ कल के बाद आना, परसों कल के बाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी सही है। विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए? तो वो वृंदावन में चले गए। ऑप्शन नंबर बी डी जो है डी सही है। कहाँ चले गए? वृंदावन में चले गए। आपका कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अरविंद दर्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साफा क्या है? साफा क्या है? तो साफ लंबा वस्त्र जिसकी नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लिपटे हैं, तो ये आपका साफा है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी लोग सी मारे हैं वो सही मारे हैं। नेक्स्ट है, ये आदिम शब्द का क्या अर्थ है? तो आदिम शब्द का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब अति प्राचीन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो हम लोग 1 से लेके 100 तक जो है, 1 से लेके कहां तक? 100 तक आप लोग को, ठीक है, आंसर को जो है हिंदी का सेकेंड पाली को जो है आंसर को एनालिसिस करा दिए। आप लोग यहाँ पे पूरा 1 से 100 तक कीजिएगा, क्योंकि हम लोग स्लोली किए, कहीं पे फास्ट हुए, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और आंसर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी चैनल पे जो है आपको जो क्लास 10th का जो है आंसर एनालिसिस जो है हर सब्जेक्ट का मिलेगा। फर्स्ट का भी सिटिंग का मिलेगा, सेकेंड का मिलेगा। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अगर चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक करना नहीं भूलिए।